बगहा में एक आदमखोर बाघ की दहशत है। आए दिन ये नरभक्षी इंसानी जिंदगी को अपना निवाला बना रहा है। ये खतरनाक बाघ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर खुलेआम रिहायशी इलाके में घूम रहा है। बगहा में बाघ के आतंक ने लोगों की नींद उड़ा दी है। अगले आधे घंटे में करेंगे बगहा के आतंकी की पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष बगहा का नरभक्षी। बाघ की सिर्फ एक दहाड़ से दिलों की धड़कनें थम जाती हैं। सोचिए, जंगल का ये शिकारी अगर सामने आ जाए तो अच्छों के होश फाख्ता हो जाएं। अगर यही बाघ रात के घुप अंधेरे में आपके घर में घुस जाए और फिर आपकी बगल में सो रहे किसी इंसान को चुपचाप अपना निवाला बना ले तो क्या हालत होगी आपकी। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव में इन दिनों ऐसी ही एक अनजान किलर की दहशत है। वो दबे पांव आया, घात लगाकर चुपचाप हमला किया। अपने जबड़े में शिकार की गर्दन दबोची और जिंदा जिस्म को अपना निवाला बनाकर चुपचाप जंगल की तरफ निकल गया। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। चार आदमी सुतर है दू चौकी पर। एगो चौकी पर हमारा ससुर, एगो चौकी पर हमारा सास, एक लड़का एक लड़की हमारे। बस वही एक लड़की को उठा लिया घर में घुस के जैसे कि बिछौना में से मच्छरदानी फाड़ के उठा के फेंका। यहाँ से देवाल इतना दूर गई लड़की, एक बार भी नहीं बोली। और हमारा ससुर समझे जे लगता है जे पिल्ला लड़ गया, तो पिल्ला लड़ने के भरोसे रह गया। बस तब तक फिर बाघ आया, कुछ दूर से लपट के फेंक के गया था, फिर आया तो ले गया लड़की। एक अनजान किलर, कोई नहीं जानता कहां से आया है वो। रात के घुप अंधेरे में उसने बड़ी शांति से इस मच्छरदानी में सोई 12 साल की बच्ची का किया मुआयना और फिर पलक झपकते ही कर दिया उस पर हमला। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक वो शिकार की गर्दन दबोचकर जंगल की तरफ निकल गया। फेंक दोबारा वहां से आया तो उठा के ले गया। एक बार आया, फिर दोबारा आया। हाँ, दोबारा आया, फिर दोबारा आया। जब बाघ को देखे, हाँ देखा। एक बार फिर हमला कर दिया है। अब तक बाघ ने 6 लोगों का शिकार कर दिया है। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का यह शातिर शिकारी एक एक कर लोगों को अपना निवाला बना रहा है। बुधवार देर रात इस अनजान किलर ने गोवर्धन थाना क्षेत्र के सिंगाही की मुस्टोली में रमाकांत मांझी के घर का मुआयना किया और फिर बड़े इत्मीनान से घर में घुसकर सो रही 12 साल की मासूम पर हमला कर दिया। तो बाघ 12 बजे रात के टांग हमारे बच्ची को ले गई। से जो है कॉलोनी तक मर गया। कहाँ घर? सिंगाही घर। कब तो के मालूम चलल? 12 बजे रात के जब पता हो लड़की मच्छरदानी फाड़ दिल, तब हाला भइल तो लोग लागल जो है लाश मिलल है। वो दिन के उजाले में पहले करता है रेकी और करता है शिकार की निशानदेही, फिर सधे कदमों से बढ़ता है आगे। चुपचाप पहुंच जाता है शिकार के करीब और फिर कर देता है जानलेवा हमला। पीछे छोड़ जाता है पंजों के निशान और आंसुओं का सैलाब। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में खौफ का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है वो शातिर शिकारी, एक नरभक्षी बाघ जिसने मचा रखा है महीनों से आतंक। खौफ के साये में जी रहे हैं लोग, न दिन को चैन न रात को आराम। हर पल बस आदमखोर का खौफ आंखों में तैरता रहता है। जी झराइल तो ठीक रहला। अच्छा, ओकरा बाद बुढ़िया इनके लभड़ाए लागल। बोलाई तो ना बोलस। अच्छा, तो जे झारे ला कहलस कि ले जाई रुआ घर है।
अच्छा रामनगर ले जाके सुई दिवा दे अच्छा कल सरकारी अस्पताल में अच्छा तो इधर ले गए नहीं जा तो हमारा समझ नहीं हुआ कि रास्ते में एक्सपायर हो गए मोटरसाइकिल। यानी कि रुआ मैं रामनगर अस्पताल सरकारी अस्पताल ले तो नहीं रास्ते में यहाँ के एक्सपायर कर गई नहीं। हाँ अच्छा ओकरे बाद सुनो ओकरे बाद घरे क्या नाम रहा यहाँ के चंद्रिका सोनी अपने के बनी भाई ओकरा बाद कैसे मतलब का इलाज कैसे करी नहीं है। लेकिन जब भावल मोटरसाइकिल से लाइन से ना बोलस अच्छा तो जे झारे लग कॉलेज के ले जाए रुआ घर है अच्छा रामनगर ले जाके सुई दिवा दे अच्छा कल सरकारी अस्पताल में अच्छा तो इधर ले गए नहीं जा तो हमारा समझ नहीं हुआ कि रास्ते में एक्सपायर हो गए मोटरसाइकिल। वो नरभक्षी अब तक एक एक कर कई लोगों को अपना निवाला बना चुका है। इंसान तो इंसान, जानवर भी नहीं बच पा रहे उसके जानलेवा जबड़े से। जिंदा जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ डालता है, अपने शिकार की हड्डियां तक तोड़ डालता है। वो बाघ जिसके नाम है अनगिनत जानलेवा हमले। बगहा में महीनों से खौफ और आतंक का पर्याय बन चुका है ये नरभक्षी। वन विभाग ने इसे झोंकने में पूरी ताकत झोंक दी है। महीनों का वक्त भी बीत चुका है, दांव पर लगी है कईयों की जान, फिर भी पकड़ से अब तक दूर है वो जंगली शिकारी। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। बगहा के आदमखोर ने वन विभाग की नाक में दम कर रखा है। बाघ के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने 400 लोगों की फौज उतार दी है। ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। आसपास के 3 थानों की पुलिस के अलावा एसटीएफ के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। वन विभाग के 4 गजराज भी जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। गांव में मुनादी कर लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन आदमखोर पकड़ में नहीं आ रहा। द्रोणा, बालाजी, मणिकंठा और राजा, ये 4 गजराज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों की खाक छान रहे हैं, चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। खेत खलिहान से लेकर हर उस ठिकाने को खंगाला जा रहा है जो आदमखोर के छुपने की जगह हो सकती है। हम लोग देख रहे हैं जो आपके जो टाइगर को ट्रैक करके प्लस उसको कैप्चर करने के लिए सारे जो हम लोग डॉक्टर की टीम, हम लोग इसके साथ साथ हम लोगों के लिए जो रेस्क्यू टीम, उसके साथ हम लोग का जो गांव को प्रोटेक्शन करने की अलग टीम, सो डिफरेंट तरह का हम लोग टीम गठित करके हम लोग काम। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में अपना शिकार बना रहे बाघ पर शिकंजा कसने के लिए वन विभाग की टीम मुस्तैद है। आदमखोर बाघ जंगल के आसपास अपना ठिकाना बनाए बैठा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंचे बाघ ने अब तक 6 लोगों को अपना शिकार बनाया है। आश्चर्य की बात यह है कि अब तक ये नरभक्षी गांव से दूर खेतों में काम कर रहे लोगों को निशाना बनाया करता था, लेकिन यह पहली घटना है जब बाघ ने घर में घुसकर किसी शख्स को अपना शिकार बनाया है। टाइगर रिजर्व के जंगल से भटके बाघ ने एक बार फिर हमला कर दिया है। अब तक बाघ ने 6 लोगों का शिकार कर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अब तक वह बाघ गांव से दूर खेतों में जो काम कर रहे थे उनको निशाना बना रहा था। लेकिन यह पहली घटना है जब किसी गांव में घुसता है और किसी घर में घुसता है और घर में सो रही एक बच्ची पर हमला बोलता है। पिछले कुछ दिनों से आदमखोर बाघ वन विभाग की रेस्क्यू टीम के साथ मानो आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। आदमखोर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 400 लोगों की भारी भरकम फौज मैदान में उतार दी है।
इसके लिए 60 फॉरेस्ट गार्ड, 5 वैन, 4 बड़े जाल, 2 ट्रैंकुलाइजर गन, 2 ट्रैक्टर, 40 सीसीटीवी कैमरे और 1 ड्रोन की मदद ली जा रही है। इसके साथ 3 थानों की पुलिस और एसटीएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। आला अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बाघ की उम्र 14 से 15 साल के बीच है। आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वालों से भी अपील की जा रही है। नहीं जाना देखिए, जो क्षेत्र में जो है कहाँ से हम लोग का जो है इसको टाइगर का मूवमेंट को पता चलती है, जो हम लोग के ट्रैक करते रहते हैं, वहाँ पे हम लोग का जो है इसकी जो है मूवमेंट पैटर्न के हिसाब से जो अगल बगल गांव के हम लोग को जागरूक करते हैं। थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग या इसमें जाने के लिए थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि उसको कोई ये चीज़ से एक मतलब ना हो, ताकि हम लोग को वहाँ टाइगर नहीं है उसका अपने अपने जो है इस चीज़ के लिए जो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम लोग को जनरली सबसे अनुरोध करते हैं कि जो भी जो है थोड़ा सा सीमावर्ती जो जंगल के सीमावर्ती जो गाँव के लोग रहता है, उन लोग को थोड़ा सा गन्ना खेती का जो है इसमें जो टाइगर का जो मूवमेंट कभी कभी हो जाता है। नहीं, हम लोग का जो डेयरी जो हम लोग का जो चीज़ के लिए हम लोग का जो रेस्क्यू टीम का या क्या हम लोग कैप्चर टीम का जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो सभी जो है टाइगर मूवमेंट है, सभी जो आसपास गांव के लिए हम लोग की इवनिंग के लिए जो प्रोटेक्शन के लिए हमारा जो टीम तैनात की गई है, ताकि गाँव से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कोई ऐसा तरह का चीज़ होता है सूचना दिया जाए। हम लोग अभी भी उसके टाइगर के मूवमेंट के हिसाब से हम लोग इसको मतलब इसको ट्रैक करने लगे। बाघ बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है, इस कारण रेस्क्यू टीम अब तक अपने मिशन में सफल नहीं हो सकी है। इस आदमखोर बाघ ने सबसे ज्यादा 4 थाना क्षेत्रों में रहने वालों को अपना निशाना बनाया है। इनमें लौकरिया, गोवर्धना, गोबरहिया और चुटहा थाने हैं। सबसे बड़ी बात है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के उत्तर में नेपाल का चितवन नेशनल पार्क है और पश्चिम का इलाका उत्तर प्रदेश का सोहगी बरवा वन्य अभयारण्य है। इन दोनों वन्य अभयारण्य से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सीमाएं सटती हैं, इसलिए जानवर इधर से उधर आ जाते हैं। ऐसे में रेस्क्यू टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वन विभाग की टीम कोशिश कर रही है कि इसे पकड़कर कोर जोन में भेजा जाए। देश भर के जानकार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। रेस्क्यू की कमान खुद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर नेशमनी संभाल रहे हैं। 25 वन कर्मी तो सिर्फ बाघ के पगमार्क देखने में लगे हैं। वन विभाग बाघ का सुरक्षित रेस्क्यू करना चाहता है, इसलिए ऑपरेशन को पूरी सावधानी के साथ चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में आदमखोर की दहशत है। 21 सितंबर को बाघ ने खेत में काम कर रहे किसान को मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, सिर्फ 25 दिनों में इस आदमखोर ने 3 लोगों की जान ले ली है। पिछले लगभग 9 महीनों में इस नरभक्षी ने करीब 6 लोगों को अपना निवाला बनाया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में पिछले कुछ महीनों से आदमखोर की दहशत है। टाइगर रिजर्व होने के कारण आमतौर पर यहाँ छोटे मोटे जंगली जानवर दिख जाया करते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक नरभक्षी बाघ ने इस इलाके में आतंक मचा रखा है। इक्कीस सितंबर को बैरिया कला गांव के रहने वाले रामप्रसाद उरांव अपने परिवार के साथ खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान आदमखोर ने उन पर हमला कर दिया। परिवार के सामने ही बाघ रामप्रसाद उरांव को जबड़े में दबाकर घसीटता हुआ गन्ने के खेत में चला गया। इस इलाके में बाघ के हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में पिछले 9 महीने से इस आदमखोर बाघ की दहशत है। पिछले लगभग 1 महीने में आदमखोर बाघ ने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया है। 12 सितंबर को बैरिया कला गांव के पास बाघ के हमले में गुलाबनी देवी नाम की एक महिला की मौत हो गई थी।
इसके बाद बाघ के हमले में 21 सितंबर को रामप्रसाद उरांव की मौत हो गई और 5 अक्टूबर को आदमखोर ने 12 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया। इससे पहले इसी साल 14 जुलाई को बैरिया कला निवासी धर्मराज को बाघ ने मार डाला था। 9 महीने में 7 लोगों को शिकार ये बाघ बना चुका है। इनमें से 6 की मौत हो चुकी है। जो अभी हम लोग इस टाइगर का रेस्क्यू कर रहे हैं, ये अभी हार्डली ये जस्ट जुवेनाइल टाइगर है जिसने जस्ट अपनी जवानी में कदम रखा ही है और हमको उम्मीद है कि इसको हम लोग बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे, क्योंकि इसने जो अभी तक अपनी हैबिट्स दिखाई हैं उस हैबिट से हम इसने कौन सा इलाका पसंद किया है मूवमेंट के लिए वो निश्चित कर सके हैं। साथ ही इसके हम ये भी निश्चित कर सके हैं कि कहां पर ये बार बार आना चाहता है। तो इसलिए हम लोग आशान्वित हैं कि इसको हम लोग जल्दी ही काबू में कर पाएंगे। सवाल है कि आखिर ये आदमखोर काबू में कब तक आएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में बाघ के शिकार की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। जिस दिन आदमखोर बाघ ने रामप्रसाद उरांव को अपना शिकार बनाया, उसकी सुबह वो फिर जंगल से निकलकर खुले में टहलता नजर आया। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। तो आखिर जंगली जानवर या बाघ आदमखोर क्यों बन जाते हैं? क्या कारण है कि वो अपने कोर जोन को छोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं और इंसानों के साथ जानवरों का शिकार करने लगते हैं? और क्या इंसानों के लिए खतरनाक हो चुके ऐसे जंगली जानवरों के लिए देश में कोई कानून है? एक ऐसा भी वक्त था जब देश भर के जंगलों पर बाघों का राज था, लेकिन तेजी से इनकी संख्या घटने लगी। 21वीं सदी की शुरुआत में बाघों की संख्या 4000 के आसपास तक आ गई, लेकिन इन्हें बचाने की कोशिशें शुरू हुई और अब दुनिया में इनकी तादाद बढ़ने लगी है। हालांकि अब भी दुनिया में सिर्फ 13 देशों में ही बाघ पाए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा तादाद भारत में ही है। देश भर में कई टाइगर रिजर्व हैं जो बाघों का सुरक्षित ठिकाना है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बाघ आदमखोर बन जाते हैं और इंसानों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कोई बाघ या जानवर आदमखोर क्यों बन जाता है। ये वन प्राणी का जो नेचुरल हैबिटेट है वो नेचुरल हैबिटेट है कि उन लोग को अपना भोजन करने का शुरू से प्रवृत्ति रहा है कि अपने हंटिंग करके अपने मार के उसको खाने का हंटिंग रहता है। तो उन लोग का ये प्रवृत्ति है। कभी कभी प्रकृति में ऐसा हम लोग कुछ हो जाता है छेड़छाड़ या प्रकृति के अनुसार से कि उसको वो इन्वायरमेंट या क्लाइमेट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो जो अपने शिकार करना चाहता है उस शिकार को जगह पर या उस तरह का उनका इन्वायरमेंट नहीं मिलने के कारण वो फ्यूरियस हो जाता है। वो नेचर उसका मेंटलिटी बदल जाता है, जिसके कारण वो आदमखोर का प्रवृत्ति हो जाता है। उसमें माना यह भी जाता है कि केवल घायल और बूढ़े बाघ ही आदमखोर बनते हैं, क्योंकि इंसान उनके लिए आसान शिकार होता है। लेकिन अक्सर युवा बाघ भी इंसानों का शिकार करने लगते हैं। कई बार बाघ को शारीरिक दिक्कतें होती हैं या फिर उनके दांत टूटे हुए होते हैं। इस वजह से भी वो इंसानों, बच्चों और मवेशियों को अपना शिकार बनाते हैं। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो 1000 में 1 से भी कम बाघ आदमखोर बनते हैं। बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि वो मार के खाने वाला जानवर होता है, अपने से मेहनत करके ही मारता है। और उसको जब ना मिले, कोई जानवर उसको मारने को ना मिले, तो अगर आदमी मिल जाए तो आदमी को मार के खा जाएगा। जो जानवर इंसानी इलाकों में लगातार आता है और इंसानों की जान लेता है उसे आदमखोर कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अनुसार जो जानवर डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ यानी इंसानों के लिए खतरनाक होता है उसके शिकार की अनुमति दी जाती है। इस कानून के तहत बाघ, तेंदुआ और हाथी आदि जानवर जब इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बन जाते हैं तो इन्हें मारने की अनुमति दी जाती है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस वातावरण में बाघ रहते हैं, अगर वहां उन्हें खाने के लिए पर्याप्त जानवर न मिले तो वो आदमखोर बन जाते हैं और फिर जंगल के कोर जोन से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं।
बाघ जो है इसका रहवास जो है जंगल ही है। जंगल में ही वो पसंद करते रहना, लेकिन जंगल में जब उनको अपना भोजन नहीं मिलता है और भोजन की कमी हो जाती है, उस परिस्थिति में वो जो है शहरों की तरफ आ जाते हैं। इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हर अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।